भारत के इतिहास के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पुराने संसद भवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। बताते चलें कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन था। सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में कल हुई थी, लेकिन दूसरे दिन यानी मंगलवार को सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश लिया। बताते चलें कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने मई में किया था। हालांकि तब विपक्ष की ओर से नई पार्लियामेंट में कोई रुचि नहीं दिखाई गई थी। आज लगभग सभी सांसद मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की उपलब्धियों को याद किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को आम जनता का सदन भी कहा जाता है। वो इसलिए कि यहां वो लोग पहुंचते हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है। सभी पार्टियां इसकी तैयारी में लग चुकी हैं। चुनाव से ठीक पहले शाहरुख खान की जवान का मैसेज भी अब आम हो चुका है। फिल्म जवान का विक्रम राठौर यानी शाहरुख खान देश की 140 करोड़ जनता से अपील करता है कि जब कोई उम्मीदवार वोट मांगने आए तो उससे यह जरूर पूछना कि आप मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए क्या करोगे, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, रोजगार के लिए क्या करोगे, मेरे देश के लिए क्या करोगे। विक्रम राठौर आगे कहते हैं कि जब आप मच्छर भगाने वाली दवा खरीदते समय दुकानदार से 10 सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो तो क्या जिसे 5 साल के लिए चुनेंगे उससे 5 सवाल नहीं पूछेंगे। शाहरुख खान यानी विक्रम राठौर देश की जनता से अपील करता है कि धर्म और जात पात के आधार पर कभी न बंटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देश हित में नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली ताकतों को मजबूत कर रहे हैं जो देश के लिए बेहद घातक है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर में गीता और कुरान का हल्फ लेकर निष्पक्ष कार्य करने का वादा लिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हमारे देश में नेताओं द्वारा धार्मिक उन्माद नहीं फैलाए जाते? हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ाया जाता? और ऐसे लीडरों को बढ़ावा भी हम और आप देते हैं। अगर वास्तव में हमें देश की तरक्की चाहिए, चौमुखी विकास के साथ खुशहाली चाहिए, तो लोकतंत्र के मंदिर में हमें ऐसे लीडरों को जाने से रोकना होगा, सही उम्मीदवार का चयन करना होगा। आइए एक नजर डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की जवान का जलवा बरकरार है। इस रविवार जवान ने सबसे अधिक कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल एक दिन में शाहरुख खान की जवान 37 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। इसी के साथ जवान दुनिया भर में महज 10 दिन में 1000 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं सनी पाजी। उनकी फिल्म गदर 2 भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। शुरुआत में इसने करोड़ों में कमाई की, लेकिन शाहरुख की जवान आते ही लाखों में पहुंच गई। दाद देने वाली बात यह है कि जवान के भौकाल के बावजूद गदर 2 अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई है। इसकी रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन सनी पाजी का जलवा बरकरार है, कायम है। वहीं तीसरे नंबर पर सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर है। यह फिल्म 10 अगस्त 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत में अब तक कुल 345 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि दुनिया भर में 600 करोड़ से अधिक की कमाई हो चुकी है। दोस्तों, जवान हर उस भारतीय की फिल्म है जिसे अपने देश से प्रेम है, जो देश की सुख समृद्धि और चौमुखी विकास चाहते हैं, जो देश में अमन शांति और आपसी भाईचारा चाहते हैं। शाहरुख की जवान केवल डॉक्टर कफील खान की कहानी नहीं बताता, बल्कि भगोड़े विजय माल्या, राहुल चौकसी और नीरव मोदी की भी काला चिट्ठा खोलता है। जवान में दिखाया गया है कि सरकार एक कारोबारी का 40,000 करोड़ का कर्ज माफ कर देती है, वहीं गरीब किसान को कुछ हजार रुपए के कर्ज के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते वो आत्महत्या कर लेते हैं। माना जा रहा है कि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति का किरदार मशहूर कारोबारी विजय माल्या से मिलता जुलता है। फिल्म में सेना को खराब हथियार मुहैया कराने का मसला भी दिखाया गया है। दरअसल फिल्म में एक सीन ऐसा भी है जहां दुश्मन से लड़ते हुए जवानों के हथियार काम नहीं करते हैं। इसकी वजह से कई जवान शहीद हो जाते हैं।
क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या होता है? इस पर नेशनल मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब रक्षा खरीद में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लंबे समय से राफेल घोटाले की बात कर रहे हैं। फिल्म देखते ही लोग समझ गए कि रील में दिखाई चीजें रियल लाइफ से मिलती है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में यह चर्चा होने लगी कि क्या फिल्म में मोदी सरकार की विफलता दिखाई गई है। चौतरफा बवाल के बाद बीजेपी का बयान आया। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बड़े ही चालाकी के साथ शाहरुख को बधाई देते हुए कह दिया कि जवान दरअसल 2014 से पहले की भारत की कहानी है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर दर्जनों आरोप लगा दिए। फिर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा की बखिया उधेड़ दी। दोनों ओर से वाद विवाद जारी है और यह आगे भी जारी रहेगी, हमें इससे क्या। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।